एक फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जब प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु हो, जब ये हमको समझ में आ जाएगा तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो एक और डेरिवेशन आ जाएगा। इससे दोनों डेरिवेशन की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो। चलो हेडिंग लगा करके हम लोग लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माना। ठीक है, इसमें एक्स और वाई क्या है, दो प्लेटें होती हैं। क्या है, मान लिया कि एक्स और वाई धातु की दो समतल समांतर चादरें हैं, जिनमें प्रत्येक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। निर्वात अथवा वायु में रखे गए हैं। इसको लिखा जाए माना यक्स व वाई, यक्स व वाई धातु की दो समतल समांतर चादर, यक्स चादर माना यक्स व वाई धातु की दो समतल समांतर चादर है। चादर मीन्स प्लेट है, चादर कहिए चाहे क्या लिख दीजिए, प्लेट है। माना यक्स व वाई धातु की दो समतल समांतर प्लेटें हैं, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है, ए मीटर स्क्वायर है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है, तथा प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक वायु या निर्वात है। समझो इसको। मान लिया कि धातु की दो प्लेटें हैं, यक्स और वाई। देखो भाई समझो, धातु की एक प्लेट हो गई, एक का नाम क्या रख दे भाई, यक्स रख दे, और एक का नाम क्या रख दे, चलिए ये दो प्लेटें हैं, एक प्लेट देखो ये है। समझो, समझ में आ जाएगा बेटा 100%, प्लस समय लगेगा। धातु की एक प्लेट है, ठीक है, यक्स, और दूसरी प्लेट क्या है भाई हमारी, वाई है। इसको यक्स मान लें और इसको क्या मान लें, वाई। देखो एक धातु की प्लेट है, देखो भाई धातु की दो प्लेटें हैं, यक्स और वाई है ना। मान लिया यक्स और वाई धातु की दो समतल समांतर प्लेट है, इनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है। अरे भाई यदि ये प्लेट होगा, समझो यदि ये प्लेट होगा तो इसकी लंबाई होगी चौड़ाई होगी, तो एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, आ रहा है समझ में। तो मान लिया कि एक क्या है, धातु है, मान लिया कि दो प्लेटें हैं यक्स और वाई,
ये दोनों समतल समांतर प्लेटें हैं यक्स और वाई। अब प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। अब प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी है, ठीक है। तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है भाई? ए। अब प्लेटों के बीच की दूरी, कितने प्लेट हैं? 2 प्लेट। माना यक्स व वाई धातु की 2 समतल समांतर प्लेटें हैं। समांतर क्यों कर रहे हैं? कि यहां इसकी बीच की दूरी डी है, तो यहां भी नापेंगे तो डी रहेगा, यहां भी नापेंगे, हर जगह इसकी दूरी कितनी होगी? डी। इसलिए समांतर शब्द का यूज किया गया है। आ रहा है समझे? तो मान लिया कि धातु की 2 प्लेटें हैं यक्स और वाई, ये दोनों क्या है? समांतर प्लेटें हैं, और प्रत्येक का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी मीटर है। कितना है? बीच की दूरी कितनी है भाई? डी मीटर है। और प्लेटों के बीच क्या भरा है जी? वायु भरा है। ये देखो इसमें भरा हुआ है, क्या भरा है? वायु। एक डेरिवेशन ये करेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच हम क्या भर देंगे? कोई पट्टी भर देंगे, किसी मोटाई की पट्टी। घबराना मत, इसको समझ जाओगे तो अपने मन में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। धातु की 2 समतल समांतर प्लेटें, धातु की 2 समतल समांतर प्लेटें यक्स और वाई, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है? ए मीटर स्क्वायर है। अब प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी मीटर। इतना आ रहा है बच्चों को समझ में? धातु की 2 समतल समांतर प्लेटें यक्स और वाई, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है? प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, और प्लेटों के बीच की दूरी डी है। अब प्लेटों के बीच में क्या है? निर्वात अथवा वायु भरी है। ये देखो निर्वात अथवा वायु भर दी है, ठीक है। ये क्या भरे हैं प्लेटों के बीच? इतना समझो, समझोगे तभी आएगा भाई। देखो एक धातु की प्लेट ये हो गई, एक धातु की प्लेट ये हुई, बोलो भाई। एक धातु की प्लेट ये है, और एक धातु की प्लेट ये है। देखो धातु की 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट को क्या कह रहे हैं? यक्स, और दूसरे वाले प्लेट को क्या कह रहे हैं? वाई। तो धातु की 2 प्लेटें हुई कि नहीं हुई? एक का नाम क्या है? यक्स, और दूसरे का नाम क्या है? वाई। इन दोनों प्लेटों की विशेषता क्या है? कि दोनों समांतर हैं। दोनों क्या है? समांतर है। तो धातु की 2 प्लेटें यक्स और वाई, ठीक है। ये दोनों प्लेटें क्या है भाई? समतल है और समांतर है, प्लेन है। अब दोनों के बीच की दूरी हर जगह क्या है? बराबर है। और प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है? ए मीटर स्क्वायर। अब प्लेटों के बीच की दूरी क्या? डी मीटर। अब प्लेटों के बीच क्या भरा हुआ है? समझना है क्या? 2 प्लेट यक्स वाई, 2 प्लेट है, अंतर संधान में होती है 2 प्लेटें होती हैं। दोनों की क्या होती है? कि है और होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। प्रत्येक ए मीटर आपके दूरी है। में क्या है? मेरा मान या द्वारा मशीन क्या करता है? प्लस का आवेश दिया जाता है, या क्या किया जाता है? आवेश दिया जाता है। प्लेट यक्स को मशीन के द्वारा, किसके द्वारा? प्लेट यक्स को किसके द्वारा? मशीन के द्वारा क्या किया जाता है? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। कितना रहा है समझ में? माना प्लेट यक्स को मशीन के द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, दे दिए। तो प्रेरण के द्वारा, तो किसके द्वारा? प्रेरण के द्वारा प्लेट वाई, देखो भाई
प्लस क्यू आवेश दे दिए इसको। ठीक है, आ रहा है समझ में। मान लिया कि प्लेट एक्स को मशीन द्वारा प्लस क्यू कूलम का आवेश दिया जाता है प्रेरण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेरण के द्वारा। प्रेरण की एक क्रिया होती है। क्या क्रिया होती है कि इसके सामने यदि प्लेट रख देंगे, जैसे समझो समझो समझो, अलग से समझो कि मान लेते हैं, ध्यान समझो, ये एक प्लेट है, तो प्लेट है और इस पर यदि आवेश है प्लस क्यू आवेश है, तो मान लेते हैं प्लेट यक्स है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, तो प्रेरण की क्रिया क्या होगी कि यदि हम कोई प्लेट दूसरा लाए इसके सामने, आ रहा है समझ में, यदि एक प्लेट है यक्स, इसके ऊपर यदि प्लस चार्ज है, तो प्रेरण की क्रिया को समझने के लिए एक दूसरा प्लेट ला दें। तो जब उसके सामने दूसरा प्लेट ला देंगे तो इस प्लेट के सामने अंदर वाली तल पर, अंदर वाली इधर वाली तल पर माइनस आवेश हो जाएगा, अंदर वाले तल पर क्या हो जाएगा? माइनस आवेश। अब बाहरी तल पर क्या हो जाएगा? उतना ही प्लस आवेश हो जाएगा। यही प्रेरण की क्रिया हो रही है। बात आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तो मान लिया कि प्लेट यक्स को मशीन के द्वारा प्लस क्यू कूलम का आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण की क्रिया हुई। कैसी क्रिया हुई? प्रेरण की क्रिया हुई। तो प्रेरण की क्रिया में क्या होता है कि उसके जो सामने वाली प्लेट वाई है उसके भीतरी वाले तल पर, कहा? भीतरी वाले तल पर कैसा आवेश? माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। और बाहरी वाले तल पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाता है? बोलो भाई, बाहरी वाले तल पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाता है? प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। इतना आ रहा है भैया लोगों को समझ में? बोलो। आ रहा है समझ में? बोलो भाई। धातु की दो प्लेटें हैं, यक्स और वाई। चलिए भाई, धातु की दो प्लेट समझा रहे हैं, समझो, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा यदि सही से समझोगे। दिमाग यहाँ है तब तो भाई 100% आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जैसे जैसे कर रहे वैसे वैसे देखो। मान लिया कि एक यक्स धातु की प्लेट है और दूसरा क्या है? वाई धातु की प्लेट है, और दोनों क्या है? समतल है, प्लेन और चिकना है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है, जितना क्षेत्रफल इस प्लेट का है, जितना लंबा चौड़ा है, जितना लंबाई चौड़ाई इस प्लेट की है उतना ही लंबाई चौड़ाई इस प्लेट की है, यानी दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो दो धातु की प्लेटें यक्स और वाई, दो धातु की प्लेटें यक्स और वाई, और प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है? प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर। अब प्लेटों के बीच की क्या है? d है। ये दोनों प्लेटें समतल भी है, समांतर आ रहा है, और दोनों के बीच में क्या भरे हैं? निर्वात अथवा वायु भर दिए हैं, अथवा वायु भर दिए हैं दोनों के बीच में। अब क्या करते हैं कि मान लिया कि प्लेट यक्स को किसी मशीन के द्वारा, किसके द्वारा? किसी मशीन के द्वारा क्या करते हैं? प्लस क्यू कूलम का आवेश दे देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस क्यू कूलम का आवेश। तो जो ही प्लेट यक्स को मशीन के द्वारा प्लस क्यू कूलम का आवेश देते हैं, त्यों ही उसके सामने वाली जो प्लेट है वाई, उसके भीतरी वाले तल पर माइनस आवेश और बाहरी वाले तल पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। आ रहा है समझ में? मान लिया कि प्लेट यक्स को प्लस क्यू कूलम का आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के द्वारा प्लेट यक्स के सामने वाली प्लेट वाई पर भीतर की ओर माइनस क्यू आवेश तथा
बाहर की ओर कितना प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में? इतना समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि मान लिया कि प्लेट यक्स को मशीन के द्वारा प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के द्वारा प्लेट यक्स के सामने वाली प्लेट वाई पर, और वो कहाँ, भीतर की ओर, भीतरी तल पर, भीतर की ओर मतलब भीतरी तल पर कैसा आवेश, माइनस आवेश, और बाहरी वाले तल पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब सुनो, ध्यान दो, चूंकि प्लेट वाई, चूंकि प्लेट वाई किससे जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ी है। चूंकि प्लेट वाई किससे जुड़ी है भाई, पृथ्वी से जुड़ी है। प्लेट वाई किससे जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ी है। देखो भाई, प्लेट वाई को हम जोड़ दें, किससे जोड़ दें, पृथ्वी से। प्लेट वाई किससे जोड़ दें भाई, ये स्टैंड है, विद्युत रोधी स्टैंड है, आ रहा है समझ में? इसको जोड़ दें किससे, पृथ्वी से। ठीक है, ये स्टैंड है। ध्यान समझो, ध्यान समझो, क्या बोले हैं कि यक्स और वाई धातु की दो समतल प्लेटें। ठीक है भाई, यक्स चित्र में यक्स और वाई धातु की दो समतल समांतर प्लेटें हैं, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, ए मीटर स्क्वायर है। अब प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी मीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी मीटर है। इन दोनों प्लेटों के बीच में कुछ माध्यम होगा। ठीक है, जैसे हमारे और आपके बीच में माध्यम क्या है, हवा है। इसी प्रकार से इन दोनों प्लेटों के बीच में एक माध्यम भर दिए, निर्वात, अथवा या तो उसमें कुछ नहीं है, हवा सवा भी नहीं है तो निर्वात। यदि मान लेते हैं कि हवा है तो हवा या निर्वात भरा हुआ है। तो एक्स और वाई धातु की दो समतल प्लेटें, समतल समांतर प्लेटें। चित्र में एक्स और वाई धातु की दो समतल समांतर प्लेटें, जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है, और प्लेटों के बीच का माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात अथवा क्या है, वायु है। चलो, मान लिया कि प्लेट यक्स को मशीन के द्वारा, प्लेट यक्स को किसके द्वारा, मशीन के द्वारा क्या करते हैं, प्लस क्यू कूलाम का आवेश देते हैं। मान लिया कि प्लेट यक्स को मशीन के द्वारा प्लस क्यू कूलाम का आवेश देते हैं, तब एक प्रेरण की क्रिया होगी। एक क्या होगी, प्रेरण की क्रिया होगी। आ रहा है समझ में? किसकी क्रिया होगी, प्रेरण की क्रिया होगी। उस प्रेरण की क्रिया में क्या होता है कि यदि किसी आवेशित प्लेट के सामने कोई प्लेट क्या कर दें, रख दें, तो जो आवेशित प्लेट है उसके सामने यदि क्या कर दें, एक प्लेट रख दें, तो आवेशित प्लेट के सामने वाली प्लेट के अंदर वाले तल पर, अंदर वाले तल पर माइनस क्यू आवेश, और बाहरी तल पर कैसा, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी है, प्लेट वाई क्या है, पृथ्वी से जुड़ी है। तो अब क्या होगा कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिसके ऊपर के ऋण चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन निकल करके जो प्लेट वाई के बाहरी तल पर जो प्लस क्यू आवेश था उससे मिल करके निरावेशित कर देंगे। क्या कर देंगे, निरावेशित कर देंगे। जब निरावेशित हो जाएगा तब बचेगा क्या, इस प्रकार क्या बचेगा कि प्लेट यक्स के अंदर वाले तल पर, अब प्लेट वाई के अंदर वाले तल पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट वाई किससे जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ी है। पृथ्वी से क्या है, जुड़ी है। प्लेट वाई किससे जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ी है।
अतः अतः पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी सतह पर उपस्थित आवेशों से मिलकर क्या हो जाता है, निरावेशित हो जाता है, हो जाता है। इस प्रकार दोनों प्लेटों पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इस प्रकार दोनों प्लेटों पर प्लस वाला तो चला गया पृथ्वी के अंदर, यानी ये प्लेट वाई है, इस पे माइनस आवेश और प्लस एक्स पर, एक्स प्लेट पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार दोनों प्लेटों पर बराबर व क्या होंगे, विपरीत आवेश होंगे। आ रहा है इतना समझ में? बोलो भाई, चलो ठीक है, चलिए इतना आ रहा है समझ में? इतना आ रहा है कि कोई दिक्कत है इसमें भी रटना है? इतना आ रहा है समझ में? चलिए अब होगा क्या, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। अब नियम है, क्या नियम है, ध्यान समझना। नियम ये है कि नियम देखो, ये आ रहा है इतना, जितना बताया इतना आ रहा है समझ में। नियम अब समझो, क्या करो, नियम समझो। नियम क्या है, ध्यान समझो। नियम, नियम क्या है कि नियम क्या है, ध्यान दो कि ये दो प्लेटें हो गई। समझो भाई समझो, हमेशा अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, इसको ध्यान दो। तुम लोगों को तो समझ में आता है कि एक ही तरीका है, गलत बात है। लाखों विधियां हैं मार्केट में, लाख डिजाइन है, लाख मॉडल है, इसको देखो, ध्यान दो ध्यान दो। तुम एक ही डिजाइन जानते हो, यहाँ 36 अंक की डिजाइन है। आ रहा है समझ में? नियम क्या है, ध्यान समझो कि दो प्लेटें हो, ध्यान दो, दो प्लेटें हो, जैसे कहने का मतलब ध्यान दो, जैसे ये प्लेट है, समझो समझो, एक एक बातों को रटने वाली बात नहीं, ठीक है। ये इस पर आवेश है, इस प्लेट, ये प्लेट है, इस प्लेट पर क्या है जी, आवेश है। आवेश, ठीक है, आवेश क्यू है। अब प्लेट है, अब प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो ए क्षेत्रफल पर क्यू आवेश है। क्यू आवेश कितने क्षेत्रफल पर है, ए क्षेत्रफल पर। चाहे किसी प्लेट की बात करिए भाई, लंबा चौड़ा है ना प्लेट, ये तो दिखाया नहीं जा सकता, ये दिखाना है, ऐसे दिखा सकते हैं। चलिए भाई देखिए, लंबाई चौड़ाई दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब बोलो भाई, इतना चौड़ा इतना लंबा, आ रहा है समझ में? तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ए हो गया। ए क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, क्यू आवेश। तो क्यू आवेश कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, क्यू आवेश कितने क्षेत्रफल पर, बोलो, ए है। अरे भाई लंबाई हो जाएगा, ये क्या हो गया, चौड़ाई। चाहे कोई चौड़ाई कोई लंबाई गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो नियम क्या है, क्यू आवेश कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ए क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्यू आवेश कितने क्षेत्रफल पर, क्यू आवेश, बोलो भाई, क्यू आवेश क्षेत्रफल पर, ए क्षेत्रफल फैला हुआ है। आवेश क्यू है, क्यू आवेश, ठीक ना, क्या है बोलो, आवेश क्यू, आवेश क्यू क्षेत्रफल ए पर वितरित है, यानी फैला हुआ है, डिस्पर्स है। तो क्यू आवेश कितने क्षेत्रफल पर फैला है, ए क्षेत्रफल पर फैला है। क्यू आवेश कितने क्षेत्रफल पर है, ए क्षेत्रफल पर।
तो एक आवेश कितना होगा? अरे भाई ऐसे कहो कि चूंकि एक क्यू आवेश फैला है बराबर ए क्षेत्रफल पर। भाई एक क्यू आवेश चाहे प्लस क्यू आवेश फैला है कितने क्षेत्रफल पर? ए क्षेत्रफल पर। तो एक क्यू आवेश फैला है ए क्षेत्रफल पर, इसलिए एक आवेश फैलेगा। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो बोलो। क्यू आवेश कितने क्षेत्रफल पर फैला है? ए क्षेत्रफल पर। तो ए क्षेत्रफल पर कितना आवेश? क्यू आवेश। क्यू आवेश कितने क्षेत्रफल पर? ए क्षेत्रफल पर। क्यू आवेश कितने क्षेत्रफल पर? ए क्षेत्रफल पर। क्यू आवेश कितने क्षेत्रफल पर? ए क्षेत्रफल पर। कितने क्षेत्रफल पर? ए क्षेत्रफल पर। तो चूंकि ए क्षेत्रफल पर फैला आवेश बराबर क्यू, तो ए क्षेत्रफल पर यदि क्यू आवेश फैलता है तो ए क्षेत्रफल पर कितना हो जाएगा? एक क्षेत्रफल पर फैला आवेश। एक क्षेत्रफल पर कितना आवेश फैल जाएगा? क्यू बटा में एक। आइए, जो एक क्षेत्रफल पर फैला आवेश होता है उसी को कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसको छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये कितने के बराबर हो जाता है? क्यू बाई ए। आ रहा है समझ में? बोलो भाई, ए क्षेत्रफल पर कितना आवेश फैला हुआ है? क्यू। ए क्षेत्रफल पर, तो एक क्षेत्रफल पर कितना हो जाएगा? भाई ए को एक गुणे तो लिख ही सकते हैं, तो ए चला जाएगा नीचे। आ रहा है समझ में क्या कर रहा है? तो ए क्षेत्रफल पर कितना आवेश फैला है? क्यू। तो एक क्षेत्रफल पर, यही परिभाषा भी है। क्या परिभाषा है? कि एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर फैले हुए आवेश को क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का, बोलो भाई, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो एक क्षेत्रफल पर फैले हुए आवेश को क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ये नियम समझ में आ रहा है? पहला नियम लगा दो, नियम नंबर 2 लगाओ। नियम नंबर 1 तो हम बता दिए। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? भाई ए क्षेत्रफल पर कितना आवेश फैला है? क्यू। तो ए क्षेत्रफल पर क्यू आवेश फैला, तो एक क्षेत्रफल पर कितना हो जाएगा? ए क्षेत्रफल, कैपिटल ए क्षेत्रफल पर क्यू आवेश है, तो 1 क्षेत्रफल पर कितना हो जाएगा? क्यू अपान ए हो जाएगा। आता है समझ में? परिभाषा बताई दिए हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर फैले हुए आवेश को आवेश का क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चलिए देखिए, नियम नंबर 2 क्या है? नियम नंबर 2 क्या है? ध्यान समझिए कि ये समतल चादर, दो समांतर चादर है, दो समांतर। तो जो दो समांतर चादर में एक प्लेट के माइनस आवेश और दूसरी तरफ प्लस आवेश हो, एक माइनस आवेश और प्लस पर, दूसरी पर कितना हो? प्लस आवेश। तो ये दो प्लेट, नियम समझना, ये दो प्लेट है, एक पर कैसा आवेश? प्लस आवेश, दूसरे पर क्या है? माइनस आवेश। नियम समझो, यदि इन दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर, इन दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो चादरें हों, एक चादर पर प्लस आवेश, दूसरे चादर पर माइनस आवेश। हम चाहते हैं कि इन दोनों चादरों के बीच किसी बिंदु पर क्या निकाल लें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आ रहा है समझ में? तो नियम क्या है कि दो
समतल समांतर चादरों, अब एक जान लिया कि दो समतल समांतर जिनमें एक पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश हो, जिनमें एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश हो, तब की बात की जा रही है। ठीक है, दो समतल चादर है। कैसी चादर है भाई? दो समतल चादर है, लेकिन विशेषता क्या है कि एक पर प्लस आवेश है और दूसरे पर क्या है? माइनस आवेश है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों दो समतल समांतर चादरों के बीच हम चाहते हैं कि बीच मान लेते हैं यहां कोई एक बिंदु है, के बीच किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, आ रहा है समझ में? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई कह दें। ये देखो छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, छोटा सिग्मा निकाल चुके हैं। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या है? प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। चलिए भाई, निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात क्या है? वैद्युतशीलता। तो एक क्षेत्रफल पर क्यू आवेश, तो एक क्षेत्रफल पर क्यू बाई ए, एक ही क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसे आवेश का क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चलिए, दो समांतर समतल चादरों के बीच किसी भी बिंदु पर यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो इसके लिए ये है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अब समीकरण नंबर तो ये एक हो गया, ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। तो समीकरण 1 और 2 से यदि देखें, 1 और 2 से, ठीक है, तो 1 और 2 से देखें तो क्या मिल जाएगा बोलो? E इक्वल टू छोटा सिग्मा का मान रख दीजिए, छोटा सिग्मा की जगह पर रखेंगे ना इस वैल्यू को, तो Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। मिला कि नहीं मिला? आ रहा है समझ में? चलिए, आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? अब वैद्युत क्षेत्र E हमको पता चल गया। अब प्लेटों के बीच की दूरी भी हमको कितना था जी? दी। तो इसके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि विभवांतर V इक्वल टू होता है E बाई डी। V इक्वल टू क्या होता है? E बाई डी। देखो देखो, हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि E इक्वल टू V बाई डी। ये जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है? V बाई डी। यहाँ V क्या है? दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है, और D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की। V क्या है? दोनों प्लेटों के बीच क्या है? विभवांतर। और D क्या है? प्लेटों के बीच दूरी। तो E इक्वल टू V बाई डी हम जानते हैं पहला चैप्टर से कि E इक्वल टू कितना होता है? V बाई डी होता है। चलिए, अब E का मान रख सकते हैं आप समीकरण 4 से। किससे? समीकरण 4 से E का मान यहां रख दीजिए। रख देंगे कि नहीं रख देंगे? तो 4 से रख देंगे तो क्या हो जाएगा? Q अपान E का मान इतना है भाई, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू V अपान डी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो बोलो।
ठीक है, चलो आ रहा है समझ में? ठीक है भाई, ई का मान कितना है? क्यू अपान ए इप्सिलॉन नॉट, अभी अपान डी वैसे ही है। आ रहा है समझ में? अब क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तिर्यक में सेफ पोजीशन रहता है। सेफ पोजीशन मतलब कि ये वाला ए इप्सिलॉन जीरो भी यहाँ चला जाए और भी यहां चला जाए। नहीं दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है? चलो तो ध्यान दो, अब कहाँ बताएं, देखो एकदम डिटेल से बता दिए, ये रटने वाली विषय नहीं है। चलिए तो देखो, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू किसके बराबर है? आ रहा है समझ में? बोलो भाई। Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू V बाई डी है ना? बोलो भाई, बोलो। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे ध्यान दो। सेफ पोजीशन है, सेफ पोजीशन का मतलब ध्यान समझो कि ये ए इप्सिलॉन जीरो को हम भी के पास भेज दें, अब भी को यहां भेज दें, कोई असर नहीं होता है। गणित में एक ही बात है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? चलो देखिए, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? देखो ये, देखो ये दिखाई दे रहा है? देखो ऐसे लिखा हुआ है, तो गणित ये कहता है कि सेफ पोजीशन देखो। सेफ पोजीशन का मतलब कि ये 5 इधर चला जाए और 8 इधर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यह पहले भी 1/4/5 है। इसको कटाएंगे तो ये भी 4/5, ये दोनों बराबर है कि नहीं? अब यदि मान लेते हैं कि ये इधर भेज दें तो 8 आ जाएगा इधर, अब 5 इधर है तो 5/10, तो ये भी 1/2 हो गया, ये भी कोई असर नहीं होता। तो वही बात कहे हैं, क्या कहे हैं कि Q के बटा में भी लिख दीजिए और ए इप्सिलॉन जीरो अपान डी को यहां लिखिए। ठीक है, अब धारिता की परिभाषा का क्या कहा था? धारिता की परिभाषा कि Q अपान भी को हम C कह देते हैं। Q अपान भी को हम क्या कह देते हैं? C कह देते हैं। यानी हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया, ए इप्सिलॉन जीरो बाई, बोलो समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया? नहीं आया समझ में? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, जब ये जान गए, ध्यान देना, अब इसी में कुछ बात को बता रहे हैं। आ रहा है समझ में? इसको समझो। तो हेडिंग तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का है, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे तो कुछ किसका हो जाएगा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कब? जब इससे पहले हम क्या पढ़े हैं, ये क्या पढ़े हैं अभी अब तक? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच जो खाली स्थान है उस पूरे खाली स्थान में हवा या निर्वात था, तब हम ये डेरिवेशन पढ़े हैं। आ रहा है समझ में? अब इसी के बीच में ध्यान दो, इतना तक तो आ गया समझ में? इसी में देखो कुछ, ठीक है? चल अब देखो बेटाए, दूसरा डेरिवेशन इसी पे समझा दे, ताजा है, समझ में आ जाएगा। हेडिंग है क्या है, बोलो?